हेलो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए श्री हनुमान जी और विभीषण जी के मध्य लंका में जो पहली भेंट होती है और उनके मध्य जो संवाद होता है उसकी सप्रसंग व्याख्या आपके सम्मुख लेकर आए हैं। तो देखिए, हनुमान जी क्या देखते हैं लंका जैसे भवन के अंदर। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाई। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाई। नव तुलसी का वृंद तह देखि हरस कपिराई। वह श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष और बाण के चिन्हों से अंकित महल था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए, प्रसन्न होते हैं। तब वो मन में क्या विचार करते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा। लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा। तेई समय विभीषण जागा। इस प्रकार के राजमहल में लंका जो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। राम राम तेई सुमिरन कीना। हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ऐसन सटीक रहूं पहचानी। साधु ते होइन कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण अर्थात उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से किसी भी काम में कोई हानि नहीं होती, अर्थात हमेशा ऐसे व्यक्तियों से तो लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत विभीषण उठिते आए। देखिए, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करा और उन्हें वचन सुनाए, उन्हें पुकारा। और सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन में कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम दीन कि तुम राम दीन अनुरागी। आयऊ मोई करन बड़ भागी। क्या आप कोई हरि भक्तों में से हैं, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है।
कितनी अच्छी बात कही है विभीषण जी ने कि मोर हृदय प्रीति अति हुई, अर्थात मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अर्थात क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने वाले, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने वाले, कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने देखो क्या कहा, तभी हनुमंत कहीं सब, तभी हनुमंत कहीं सब, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और राम जी के गुणों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से भर गए, मगन हो गए। तब विभीषण जी क्या कहते हैं, सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दशा नई मऊ जीव बिचारी। कि सुनो पवन पुत्र हनुमान जी, मेरी रहनी सुनो कि मैं किस प्रकार लंका में रह रहा हूँ। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है। तात कबहू मोहि जाने अनाथ, करि हई कृपा भानुकुलनाथ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। और आगे कहते हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माई। मेरे तापसी शरीर अर्थात राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु ये हनुमान जी, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मेरे से प्रसन्न है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोई दरसु हटि दीना। श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, सुनऊ विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम अकुलीना, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबई विधिहीना। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, कि मैं कोई अच्छी जाति का नहीं हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं
कि प्रातःकाल जो हम लोगों अर्थात बंदरों का नाम ले लेते तो उस दिन उसे भोजन न मिलते। अर्थात देखिए हनुमान जी कितनी बड़ी बात अपने बारे में कह रहे हैं। अस मैं अदम सका सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरी गुण, बरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। आगे कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होय दुखारी। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री राम जी को भूला कर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार एहि विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वाच्य शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कई, जेहि विधि जनक सुता तरही। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी अर्थात माता सीता जी किस प्रकार लंका में रह रही थी वह सब कथा कही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी और विभीषण जी के मध्य ये संवाद हुआ।